नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। बच्चों, आज अपन लेके आए मेंसुरेशन क्षेत्र मिति और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो इसलिए क्योंकि आपने आज से पहले मेंसुरेशन इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन को करने में। और बात करूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई साहब हर एक एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। मेनली चीज़ ये है। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। क्या होता है मेंसुरेशन? मेंसुरेशन होता है 2 टाइप्स के, एक 2D और एक 3D। 2D को बोलते हैं द्विविमीय, 3D को बोलते हैं त्रिविमीय। आसान भाषा में समझा देता हूँ आपको कि ऐसा डायग्राम जिसको हम पेन से कॉपी के ऊपर आसानी से बना दें, वो होते हैं सारे के सारे द्विविमीय यानी 2D। और ऐसा डायग्राम जिसको हम एग्जैक्टली पेन से कॉपी के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, वो सारे के सारे क्या होते हैं? 3D होते हैं। ठीक है। अब 2D में क्या क्या आता है? 2D में भाई साहब आपके आ जाता है ट्राइंगल आ जाता है, ट्राइंगल के बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाते हैं, पॉलीगन्स आ जाते हैं, आपके पास सर्किल आ जाता है। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले वीडियो की। देखिए साहब, मेंसुरेशन पर पहला वीडियो अपन बनाने जाने हैं। ट्राइंगल, पॉलीगन, सर्किल, क्वाड्रिलेटर, ये सारे के सारे किस में आते हैं? 2D में। क्वाड्रिलेटरल में देखो आप क्या क्या पढ़ोगे। आप पढ़ोगे इसमें वर्ग पढ़ोगे, आयत पढ़ोगे, इसके अंदर आप समलम चतुर्भुज पढ़ोगे, आप इसके अंदर रोम्बस पढ़ोगे यानी सम चतुर्भुज पढ़ोगे, पैरेललोग्राम पढ़ोगे यानी समांतर चतुर्भुज पढ़ोगे, आप इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज पढ़ोगे। सारे क्वाड्रिलेटर अपन कहाँ पढ़ेंगे? इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है। अगर बात करें 3D की, तो अपन क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड, इनकी चर्चा करेंगे अपन किसमें? 3D के अंदर। सबसे पहला जो टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं, ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल आपको सबको पता है ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बंद होती है। 3 भुजाओं से मिलकर बंद हो गई, इसी को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। अब ट्राइंगल ही क्यों सबसे पहले उठाया? क्योंकि हर एग्जाम में ट्राइंगल से क्वेश्चन आना कंपलसरी सा हो गया साहब, इसलिए अपन ने सबसे पहला टॉपिक होता है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में देखो 2 तरह से डिवाइड किया जाता है ट्राइंगल को। एक ट्राइंगल को डिवाइड किया जाता है उसके साइड के अकॉर्डिंग, एक डिवाइड किया जाता है उसको एंगल के अकॉर्डिंग। साइड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपने विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु और समकोण त्रिभुज। अगर अपन बात करें एंगल के अकॉर्डिंग तो आपका न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, समकोण जो होता है ना, वो दोनों तरफ काउंट हो रहा है। आपके बाई साइड से भी काउंट हो रहा है और आपके बाय अकॉर्डिंग टू आपके एंगल से भी काउंट होता है, तो दोनों में कॉमन होता है। तो अपन इन चारों ट्राइंगल के बारे में चर्चा करेंगे आराम से। हम पढ़ेंगे क्या क्या? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषम बाहु, समकोण त्रिभुज। क्लियर कहानी? अब देखो, बात मैं आपसे बोलूं कि अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हम किसी भी ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे पर्टिकुलर, समबाहु की नहीं, समद्विबाहु की नहीं, विषम की नहीं, समकोण की नहीं, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की। अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी ट्राइंगल का एरिया, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आपके पास 6 तरीके होते हैं। पहला तरीका हीरो का सूत्र होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। ठीक है। दूसरा होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा कौन कौन से तरीके होते हैं? एक होता है आर इंटू एस, स्मॉल आर इंटू एस यानी अंत्य त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप। इसके अलावा होता है ABC/4 कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर है यहाँ पे परित्रिज्या। इसके अलावा होता है जब आपको मीडियन गिवन हो, तो 4/3 एस माइनस M1, एस माइनस M2, एस माइनस N3 अंडर रूट के अंदर। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। देखो साहब कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। किसी भी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, पर्टिकुलर कोई त्रिभुज का नाम नहीं है, किस तरह से निकाल सकते हैं? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर, जहाँ एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई, यानी तीनों भुजाओं को ऐड करके 2 का भाग लगा दो। तीसरा हाफ AB साइन थीटा, जब आपको एंगल दे दे तब AB साइन थीटा, 2 भुजाएं दे दें A और B, तब अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा R इंटू एस, यहाँ देखो R क्या है? आपके R है अंत्य त्रिज्या। जहाँ भी स्मॉल r आ जाए इसका मतलब होगा अंत्य त्रिज्या। R क्या है? आपके अंतः त्रिज्या। ठीक है, स्मॉल r। ठीक है। जब आपको अंत्य त्रिज्या परिमाप दे दे किसी भी त्रिभुज का, तो अपन इस तरह से उसका क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। कैपिटल आर क्या है बच्चों? कैपिटल आर है परित्रिज्या। कैपिटल आर क्या है? परित्रिज्या। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। बहुत बेसिक चीज़ें अपन स्टार्ट करेंगे। जब आपको मीडियन गिवन हो यानी माध्यिका गिवन हो, 4/3 एस माइनस M1, एस माइनस M2, एस माइनस M3, ये किसमें? अंडर रूट के अंदर, जहाँ एस क्या है? M1 प्लस M2 प्लस M3/2। क्लियर कहानी? सबको समझ में आ गया? ये पर्टिकुलर किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के 6 फॉर्मूले हैं आपके सामने।
क्लियर है कहानी। चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं हम पहले त्रिभुज की तरफ। पहला त्रिभुज है अपना विषम बाहु त्रिभुज, स्केल एंड ट्राइंगल। एक ऐसा त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं और जिनके तीनों कोण अलग अलग होते हैं। जब आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। इसको बोलते हैं हीरो का फॉर्मूला। क्लियर है। इसके बाद जहाँ देखो अर्ध परिमाप है, एस क्या है यहाँ पे, अर्ध परिमाप। एस बोले तो अर्ध परिमाप है साहब, एस बोले तो अर्ध परिमाप है साहब, अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप का आधा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वही क्या होता है, परिमाप होता है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या डिफरेंस है। क्षेत्रफल और परिमाप में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा क्या। मैं बताता हूँ आपको। देखो क्षेत्रफल होता है ये पूरे अंदर वाला जो पार्ट होगा ना, इसको मैंने येलो कलर से कर रखा है, ये पूरा जो एरिया कहलाएगा ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और अगर मैं बात करूं आपसे परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है बच्चों, परिमाप होता है ये साइड बाय साइड यहाँ से स्टार्ट करके ये रेड रेड जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, आपका परिमाप कहलाता है। तो आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। रटना कुछ भी नहीं है, हमें समझनी है सारी चीज़ें। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आ गया अब समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। देखो दो भुजाएं बराबर हैं, ये ए है, ये है ए है, ये है पी, दो भुजाएं बराबर है। अगर आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है कितना होता है, बी बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परिमाप क्या होगा, देखो परिमाप चाहो तो आप a प्लस बी प्लस सी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये वाली साइड किसके बराबर है, a के बराबर है, इसलिए इसको 2a प्लस बी भी लिख सकते हैं। क्लियर कहानी। तो आपको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये आपके फॉर्मूले आप हमें एज इट इज़ क्यों लिखवा रहे हो। मैं आपको डिस्क्राइब करके बता सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होना है, तो हमने को ये सब यूज़ में लेने चीज़ें। ठीक है, आइए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अगर इसको आपको एरिया निकालना है तो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, a प्लस बी प्लस सी। आप ध्यान रखना एक बार, अगर आपको इस कर्ण को निकालना है, ये वाली जो कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली क्या भुजा कहलाती है, कर्ण निकालना है। ये होता है आपका आधार, ये होता है बच्चों आधार, और ये होता है आपकी ऊंचाई, ये होती है आपकी ऊंचाई। क्लियर कहानी। आप बोलोगे सर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आधार, आधार का स्क्वायर अंडर रूट में दोनों है, इधर प्लस में कर देंगे ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो आप कर्ण निकाल दोगे, दोनों किस में है, अंडर रूट के अंदर है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, आपसे क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। क्लियर कहानी, समझ पा रहे हो चीज़ें। आप बोलोगे सर एकदम मज़े में टकाटक। इसके बाद देखिए, अब मैंने आपको दे दिया यहाँ पे पॉलीगन्स, बहुभुज। अब आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, वो कहाँ गया। उसको मैं अभी इसके बाद लेने वाला हूँ, वहीं से तो अपनी चीज़ें चालू होंगी, मज़ेदार कंसेप्ट वहीं से चालू करेंगे अपन। देखो बहुभुज के अंत्य कोणों का योग, बहुभुज के अंत्य कोण, बहुभुज का मतलब होता है कि आपके कई सारे भुजाओं से मिलकर कोई आकृति बनी हुई है, उसको बोलते हैं बहुभुज। अंत्य कोण यानी जो उसके अंदर वाले कोण हैं। जैसे मैं त्रिभुज की बात करूँ तो त्रिभुज के जो अंदर वाले जो कोण होंगे ना, इसको बोलते हैं अपन अंत्य कोण। अंत्य कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180, जहाँ n क्या है बच्चों, n है भुजाओं की संख्या। n क्या है बच्चों, यहाँ पे भुजाओं की संख्या। क्लियर है कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, भुजाओं की संख्या, बढ़िया बात। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोल रखा है सम बहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण। देखो सम बहुभुज, बहुभुज का मतलब क्या होता है, बहुत सारी भुजाएं। सम बहुभुज का मतलब, सम का मतलब होता है समान, कि कोई एक ऐसा बहुभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान है, उसका आपको प्रत्येक अंत्य कोण निकालना है, एक अंत्य कोण निकालना है। कैसे निकालोगे, n-2 इंटू 180 बाई n। यहाँ n क्या है, आपकी भुजाओं की संख्या। बहिष्ठ कोणों का योग, कोई भी आपके पास बहुभुज हो उसके बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा कितना होता है बच्चों, 360 होता है। कोई सा भी हो उसके बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री। अब एक ही समझना, में आपको सम बहुभुज का एक बहिष्ठ कोण निकालना है, तो कैसे निकालोगे सम बहुभुज का एक बहिष्ठ कोण, तो आप क्या करोगे 360 बाई n, 360 डिग्री बाई n। यहाँ n क्या है आपकी, n है आपकी भुजाओं की संख्या। ये क्या आ गया आपके सम बहुभुज का बहिष्ठ कोण, सम बहुभुज का एक बहिष्ठ कोण, एक बहिष्ठ कोण। क्लियर है कहानी। आप बोलोगे सर एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। समझ पा रहे हो बहिष्कोण? तो बहिष्कोणों का योग 360 होता है, कोई सा भी आपका बहुभुज हो, ठीक है। बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर आपको निकालनी है, विकर्णों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो n(n-3/2), यहाँ n क्या है बच्चों? n है भुजाओं की संख्या। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया भाई साहब, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि मैंने बोला कि भाई साहब एक बहुभुज है, ठीक है, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो उसको आपके अंतः कोणों का योग निकालना है। भुजाएं कितनी है? 4। तो देखो पहले इधर देखना, थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको बोला कि एक बहुभुज उसकी भुजाएं 4, उनके अंत्य कोणों का योग निकालो। कैसे निकालोगे? 4 - 2 × 180 कितना आ गया? आप बोलोगे सर इधर गया 2 × 180 यानी कितना आ गया? आप बोलोगे सर इधर आ गया 360, यानी 4 एक क्वाड्रिलेटर है, उसके अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण निकालना है, एक अंत्य कोण निकालना है। एक मैंने वर्ग ले लिया, ठीक है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आप बोलोगे सर एकदम बराबर होती हैं, और 4 भुजाएं होती हैं, आप बोलोगे सर 4 भुजाएं होती हैं। मैं एक अंत्य कोण निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा? n-2, n का मतलब कितना हो गया? 4, 4 - 2 यानी 2 × 180, और कितनी भुजाएं? आप बोलोगे सर 4 भुजाएं हैं, 2 से कितनी बार? 2 बार, और 2 से कितनी बार? 90। बताओ वर्ग का एक एंगल कितना होता है अंतः कोण? आप बोलोगे सर 90 डिग्री। कहाँ से आया? यहाँ से आया। क्लियर है? अब मैं आपको बोलूँ भैया बताओ, आपको एक बहुभुज है, वर्ग है, उसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण कितने होंगे? आप बोलोगे सर भुजाएं कितनी हैं? आप मैं बोलूँगा सर 4 हैं भुजाएं। 4 - 3, 4 - 3 बटा कितना? 2। कितना आ गया? बोलोगे सर 4 × 1/2। बताओ कितना आ गया? 2। क्या आपके वर्ग के अंदर 2 ही आपके विकर्ण होते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। विकर्ण क्या होता है बच्चों? विकर्ण होता है सबसे लंबी जो दूरी है, वही आपकी क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। क्लियर कहानी? मज़ा आ रहा है? तो ये अपन ने बहुभुज भी पढ़ लिया यहाँ पर। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में हेडिंग डाली थी, आज अपन पढ़ेंगे ट्राइंगल और पॉलीगन। क्लियर कहानी? अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री का होता है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। सारी भुजाएं समान, और हर एक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब देखो, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ, ऊंचाई की बात करूँ, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ, इस एच की ऊंचाई की बात करूँ, इसकी हाइट होती है √3/2 × भुजा। भुजा मतलब जो आपको साइड दे रखी है, यहाँ पे तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, और ये भी 10 होगी। क्लियर है? अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया कितना होता है? √3/4 × भुजा स्क्वायर। ठीक है? क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। पेरीमीटर की बात करूं तो सारी भुजाओं को जोड़ दो, a + b + c, या फिर सारी भुजाएं यहाँ क्या होती हैं? a होती हैं, तो 3a कर दो, या a + b + c कर दो, बात एक ही है। इन रेडियस, अंत्य त्रिज्या। इन रेडियस का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखना। ये एक त्रिभुज बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक सर्किल बना रखा है। इसकी त्रिज्या जो होती है वो होती है भुजा, यानी साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब परित्रिज्या की बात करूं, इन रेडियस को हमेशा मैं स्मॉल r से बताऊंगा बच्चों। किससे? स्मॉल r से। और परित्रिज्या को बताऊंगा हमेशा किससे? कैपिटल R से। परित्रिज्या क्या होती है कि मैंने एक सर्किल बनाया, सर्किल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब जो त्रिज्या होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? परित्रिज्या। इन रेडियस का हमने निकाल चुके हैं साइड अपॉन 2√3। परित्रिज्या जो होती है वो बच्चों होती है साइड अपॉन √3, साइड अपॉन √3। अब एक चीज़ बताना, यहाँ से आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर नज़र आ रहा है कि परित्रिज्या क्या हो रही है? अंतः त्रिज्या की दुगनी हो रही है। मान लो आपसे क्वेश्चन आ जाए, परित्रिज्या, किसी की परित्रिज्या दे रखी हो आपको, समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या दे रखी हो, उसके सर्किल जो बन रहा है उसकी परित्रिज्या 9 दे रखी हो, और आपसे अंत्य त्रिज्या पूछे, कुछ मत करना, उसका आधा कर देना, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। ये सारी चीज़ें पता हो गई आपको। अब यहाँ से देखना, कहानी यहाँ से चालू होगी बच्चों। अब मेरे साथ बने रहना आप। अब आपको मज़ेदार कंसेप्ट मिलने जा रहा है। ऐसा कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ जो आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा। मज़ा आएगा आपको। बड़ा शानदार कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखना साहब, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं ट्राइंगल में से, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में से पूछे जाते हैं। उठा के देख लेना, एग्जाम कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्राइंगल में से आते हैं साहब। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो साहब, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए ट्राइंगल के, पॉलीगन्स के। अब लेकिन हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे एक बार, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो साहब, एक चीज़ समझना,
जैसे मैंने आपको बोला है कि कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अपन जो बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मेरे अकॉर्डिंग उसकी साइड मैंने मान ली 2 सेंटीमीटर। बड़ा ही धमाकेदार कंसेप्ट मिलने जा रहा है। साइड मैंने मान ली कितनी, 2 सेंटीमीटर। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम सही है। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की बात करूं, हाइट कैसे निकालते हो? आप बोलोगे सर साइड, यही होती है हाइट। आप बोलोगे सर यही होती है हाइट। कितनी आ जाएगी हाइट? आप बोलोगे सर यहाँ से √3/2 इंटू साइड कितनी अपनी 2, तो हाइट कितनी आ गई? आप बोलोगे सर हाइट आ गई अपनी √3। आ गई क्या √3? आप बोलोगे सर सही बात है। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया कितना होता है? आप बोलोगे सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, अभी बताया आपको, इंटू साइड स्क्वायर। बताओ यहाँ से एरिया कितना आएगा? आप बोलोगे सर √3/4। साइड कितनी मानी है मैंने? साइड मानी है आपने 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। बताओ एरिया कितना आ गया? आप बोलोगे सर √3 आ गया। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर सही बात है। अगर मैं पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करूं तो परिमाप कितना हो जाएगा? 3a यानी 2 इंटू क्या कर दूंगा? 3 कर दूंगा। यानी साइड कितनी है? 2, 3 बार इनको इंटू करना है, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 6 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अंतः त्रिज्या की बात करूं, कितनी होती है? आप बोलोगे सर साइड अपॉन 2√3, यही होती है। रखो वैल्यू, साइड कितनी है? 2, इधर कितना हो गया? 2√3 यानी √3 की जगह √3, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? आप बोलोगे सर 1/√3। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। परित्रिज्या कितनी होती है बच्चों? परित्रिज्या कितनी होती है? आप बोलोगे सर साइड अपॉन √3, यही होती है। साइड कितनी? आप बोलोगे सर 2 अपॉन √3। बताओ, देखो आपको यहाँ से नजर आ रहा है परित्रिज्या अंतः त्रिज्या की क्या होती है? डबल होती है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुननी है ध्यान से। ये आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अपनी साइड कितनी माननी है? 2 सेंटीमीटर। आपके अकॉर्डिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। आपको ये 6 चीज़ें याद रखनी है। हाइट कितनी है? √3। एरिया कितना है? √3। इसके बाद पेरीमीटर कितना है? आप बोलोगे सर 6। अंतः त्रिज्या कितनी है? 1/√3। परित्रिज्या कितनी है? 2/√3। ये चीज़ें आपको दिमाग के अंदर बैठा के रखनी है। फिर देखना क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आराम के साथ। तो मेरे साथ एक साथ बोलो कि अपनी कोई सा भी आ जाए आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपकी साइड कितनी? 2 सेंटीमीटर। आपकी हाइट कितनी? √3। आपका एरिया कितना? √3। आपका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना? 6 सेंटीमीटर। आपकी अंतः त्रिज्या कितनी? 1/√3। आपकी परित्रिज्या कितनी? 2/√3। याद कर लोगे इन चीज़ों को? आप बोलोगे सर आपने बोल दिया तो हम याद कर लेंगे। अब इसका धमाकेदार यूज़ देखना मेरे साथ। देखो, ये जो आपको मैंने निकाल के बताया था उसको मैंने बताया। हाइट √3 माननी है, एरिया √3 मानना है, पेरीमीटर 6 मानना है, अंतः त्रिज्या 1/√3 माननी है, परित्रिज्या 2/√3 माननी है और साइड कितनी माननी है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसका यूज़ क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना मेरे साथ। देखो साहब, क्वेश्चन है आपको, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे अपन, विदाउट फॉर्मूला। सुन रहे हो आप? विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चंस करेंगे साहब। क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी? 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं इसमें आपसे केवल क्षेत्रफल पूछा है, अपन सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। अपन हाइट निकालेंगे, ठीक है, अपन निकालेंगे पेरीमीटर, अपन निकालेंगे अंतः त्रिज्या, अपन निकालेंगे परित्रिज्या और अपन निकालेंगे इसका एरिया। ये पांचों चीजें अपन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एक चीज बताना, आपको क्या गिवन है? आपको क्या गिवन है? साइड गिवन है। तो हम जो कंपैरिजन करेंगे यहाँ, अपन कंपैरिजन करेंगे किससे? आप बोलोगे सर साइड से कंपैरिजन करेंगे। बताओ हमारी साइड कितनी थी? आप बोलोगे सर हमारी साइड तो 2 थी। क्वेश्चन में कितना है? 8 दे रखी है, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 4 आ गया। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 4 आ गया। अब ध्यान रखना, आपसे पूछा है हाइट, हमारी वाली हाइट कितनी थी? आप बोलोगे सर हमारी वाली हाइट थी √3। 4 गुना हो गया स्केलिंग फैक्टर, यानी ये भी कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। हाइट कितनी आ गई? 4√3। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको गिवन है पेरीमीटर आपको निकालना है, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपका पेरीमीटर कितना था? 6 था। 6 का 4 गुना कर दो, कितना आ गया? 24 आ गया। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अंतः त्रिज्या की अगर मैं बात करूं, अंतः त्रिज्या हमारी कितनी थी? 1/√3 यही थी। अब 4 गुना कर दो, एक कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4/√3। 4/√3। क्लियर है? समझ पा रहे हो मुझे? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। परित्रिज्या की बात करें, वो कितनी थी? आप बोलोगे सर वो थी हमारी 2/√3। वो कितनी थी? 2/√3। 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 8/√3।
क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब एरिया की बात करते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे क्या था, एरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। आप बोलोगे सर यही होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो भी आपका स्केलिंग फैक्टर आएगा आपको उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। बस यहाँ एक चीज़ याद रख लेना, क्योंकि केवल आपका एरिया के फॉर्मूले में क्या आएगा, साइड का स्क्वायर आता है, और किसी फॉर्मूले में स्क्वायर वर्ड यूज में नहीं आता इक्विलेटरल एंगल के अंदर। तो बताओ एक चीज़ बताना, हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 16, और √3 तो इसका चिपकाना ही चिपकाना, यानी कितना आंसर आ गया, 16√3। क्लियर कहानी? अब आप इसको एक बार करके भी देख सकते हो। देखो आपकी भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक बार फॉर्मूले से कर लेते हैं तसल्ली के लिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड की यानी 8 इंटू 8, यही होगा। बताओ 4 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 4 से 2 बार, कितना आ गया, 16√3। क्लियर कहानी? क्या यही आया क्या? आप बोलोगे सर यही आया। जब ये ऐसे ही आ रहा है तो हम फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको भुजा दे रखी थी, हो सकता है आपको पेरीमीटर दिया होता, तब अपन कंपैरिजन अपना किससे करेंगे, पेरीमीटर के साथ करेंगे। ठीक है, जो भी स्केलिंग फैक्टर आएगा उससे अपन डिपेंड करेंगे, आपसे पूछा गया है वो अपन निकाल देंगे। हमें बस 6 चीज़ याद रखनी है, साइड 2, एरिया √3, आपका पेरीमीटर 6, आपकी हाइट √3, आपकी अंतर त्रिज्या इन रेडियस कितनी 1/√3, परित्रिज्या कितनी 2/√3। बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी है आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं भैया, ये लो साहब, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो साहब क्या दे रखा है आपको, साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हमारी साइड कितनी होती है, आप बोलोगे। अब इसको क्वेश्चन को है ना आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसको सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, हमारी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में कितनी गिवन है 12, यानी कितने गुना हो रही है, 6 गुना हो रही है। हमारी हाइट कितनी थी √3, 6 गुना कर दो 6/6√3, आपका आंसर आ गया। पेन भी नहीं चलाना इन क्वेश्चंस के अंदर। देखो क्या किया मैंने, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है आपकी साइड, तो अपना जो कंपैरिजन होगा वो किससे होगा, साइड से होगा। हमारी साइड कितनी थी 2, क्वेश्चन में कितनी है 12, तो कितना आ गया स्केलिंग फैक्टर, आप बोलोगे सर 6 आ गया। आपसे हाइट पूछिए, हमारी हाइट कितनी होती है √3, इसको भी 6 गुना कर दो, कितना आ गया 6√3। क्लियर कहानी? लेकिन अपन सारी चीज़ें निकाल देते हैं। अगर आपसे पूछता भैया बताओ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमारा कितना होता है, आप बोलोगे सर हमारा पेरीमीटर होता है 6, 6 का 6 गुना कर दो कितना हो जाएगा 36। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म। अगर आपसे पूछता कि भैया बताओ इन रेडियस हमारी कितनी होती है 1/√3, लेकिन कितने गुना हो रही है 6 गुना हो रही है, यानी कितना आ जाता 6/√3। अगर बात करें आपसे परित्रिज्या की, ये कितनी होती है हमारी 2/√3, लेकिन 6 गुना हो रही है, तो 6 गुना कर दो कितना आ जाता, आप बोलोगे सर 12/√3। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं आपसे एरिया की। मैंने क्या बोला, एरिया में क्या करते हैं अपन, क्योंकि एरिया का जो आपका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जब इसमें साइड स्क्वायर आता है तो हमें स्केलिंग फैक्टर का क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। देखो हमारा एरिया कितना था √3, स्केलिंग फैक्टर कितना है, आप बोलोगे सर 6 आया। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना 36√3, करके देख लो। देखो कितना है √3/4 इंटू साइड कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 करा, 4 से कितनी बार 3 बार, बताओ कितना आ गया 36√3। तो जब आपको एक चीज़ बताओ, गाजर का हलवा खाने में ज़्यादा मज़ा आता है कि बनाने में? आई थिंक गाजर का हलवा खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। जब आपको गाजर का हलवा मैं बनाया दे रहा हूँ तो आपको गाजर क्यों घिसनी है साहब, है सही बात है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल की कमी नहीं है, ये कंसेप्ट मैं आपके दिमाग में घुसा के रहूँगा, चाहे कितना ही आप कर लो कि मुझे समझ में नहीं आएगा, हम तो उससे करेंगे ऐसा करेंगे, ये आपके दिमाग में घुस के रहेगा, ये गारंटी मेरी। देखो साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब एक चीज़ समझना, ये समबाहु त्रिभुज है साहब, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, आपने बना दिया तो समबाहु त्रिभुज ही होगा। ये इसकी माध्यिका समझते हो, मतलब त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दे, वही माध्यिका कहलाती है। ठीक है, इसकी माध्यिका दे रखी है 6√3। अब एक समबाहु त्रिभुज के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ एक बहुत अच्छी बात होती है, यही इसकी हाइट होती है, यही इसकी क्या है माध्यिका, मीडियन है। तो यानी इनडायरेक्टली आपको क्या गिवन है, हाइट गिवन है। मैंने क्या बोला था, जो गिवन हो हमें कंपैरिजन उसी से करना है। देखो हमारी हाइट कितनी थी, आप बोलोगे सर √3 थी, हमारी हाइट कितनी थी √3 थी, क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर 6√3 गिवन है। बताओ स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया। अब आपसे पूछा है एरिया,
अब एरिया हमारा कितना होता है, आप बोलोगे सर एरिया तो साहब होता है हमारा √3, यही होता है, लेकिन स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 6। अब 6 का क्या करना पड़ेगा, मैं स्क्वायर करना पड़ेगा। बताओ एरिया कितना आ गया 36√3। कुछ नहीं, फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, नहीं तो आप क्या करते सबसे पहले देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप ऐसे करते √3/2 इंटू आप इसको h मान लेते, फिर यहाँ से आप निकालते 6√3। ठीक है, ये साइड कर लेते इधर, ये h का फॉर्मूला है, इधर आप क्या कर लेते साइड कर लेते। ठीक है, ये आपका इधर साइड आ जाता। ये लो साहब, आप सबसे पहले यहाँ पे साइड निकालते। कैसे निकालते, √3 से √3 काट देते, साइड कितनी आ जाती है आपकी, साइड आ जाती भाई साहब 12, साइड कितनी आ जाती 12। पहला काम तो आप यहाँ करते, फिर आप दूसरा फॉर्मूला लगाते एरिया निकालने का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कितनी है 12 इंटू 12। ये लो साहब, ये लो 4 से कितनी बार 3 बार, कितना आ गया 36√3। अरे क्यों करना है इतना, जब आपको मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि क्वेश्चन खत्म करो ना यहाँ से। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था पेरीमीटर, बताओ पेरीमीटर कितना होता है, हमारा पेरीमीटर कितना होता है 6 होता है। कितने गुना करना है 6 गुना करना है, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर कितना है 6 आया है, 6 गुना कर दिया कितना आ गया 36। कैसे आता देख लो। अब इसकी जो साइड कितनी आ गई 12 आ गई, 12 1 12 2 12 3, 3 साइड होगी, कितना आ गया 36 आ गया। क्यों पसीना बहाना, जब मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया है तो। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, मज़ा आ रहा है ना, आप बोलोगे सर एकदम मज़ा आ रहा है। हमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने सोचा था क्या इक्विलेट आपके ट्राइंगल के अंदर मेंसुरेशन के भी अंदर हम क्या कर देंगे स्केलिंग फैक्टर घुसा देंगे। ये लो क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, और क्वेश्चन मैं आपको वो कराऊंगा जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको मजा आएगा करने में कि भाई साहब दूसरे तो फॉर्मूले रट रहे हैं, हम स्केलिंग फैक्टर के थ्रू धमाधम क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। क्लियर है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं साहब। एग्जाम्पल ने आपको बोल रखा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 225√3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, आप बोलोगे सर यहाँ एरिया गिवन है। क्या गिवन है, एरिया गिवन है। अब देखो एरिया जो होता है ना, जो हम जब एरिया निकालते थे तो अपन क्या करते थे, जो भी स्केलिंग फैक्टर आता था उसका क्या करते थे स्क्वायर कर देते थे। अब जब आपको एरिया गिवन है तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि ये जो आपका एरिया आ गया 225√3, हमें स्केलिंग फैक्टर निकालना है। हमें स्केलिंग फैक्टर निकालना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। क्योंकि जब अपन एरिया निकालते थे तब अपन क्या करते थे स्क्वायर लेते थे। अब जब आपको एरिया दे रखा है और स्केलिंग फैक्टर निकालना है तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। बताओ 225 किसका रूट होता है 15 का, यानी कितने गुना हो रहा है, आप बोलोगे सर 15 गुना हो रहा है। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 15, क्योंकि √3 तो आना ही आना होता है, तो यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 15 टाइम्स आ गया। अब आपसे पूछा परिमाप, बताओ हमारा परिमाप कितना होता था 6, 15 गुना कर दो कितना आ गया 15 × 6 90 आंसर आ गया। ये लो साहब 90 × 6 कितना आ गया, 15 × 6 कितना आ गया 90, खत्म खेल। तो बताओ क्वेश्चन को ऐसे करना ज़्यादा आसान है कि फॉर्मूले के थ्रू, लेकिन फॉर्मूले आने चाहिए बच्चों। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले के थ्रू ही हो पाएंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के, आप स्केलिंग फैक्टर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। कल अपन जो करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे वाले जो हर एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन वही उठाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और उनको अपन उड़ाएंगे साहब। तो बताओ मज़ा आया क्या, आप बोलोगे सर एकदम मज़ा आया। जाते जाते एक चीज़ याद रखनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हमारी साइड कितनी 2, ठीक है, हमारी हाइट कितनी √3, हमारा एरिया कितना √3, हमारी अंत्य त्रिज्या कितनी 1/√3, परित्रिज्या कितनी 2/√3, और हमारा साइड हो गई आपका परिमाप कितना 6। क्लियर कहानी, इतनी चीज़ों को याद रख लेना, 6 चीज़ों को। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। क्लियर है साहब, मज़ा आया आई होप। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आपको कल बने रहना है मेरे साथ। कल आप ही लोग इन क्वेश्चनों को धड़ाम से उड़ाओगे। ये कंसेप्ट पढ़ लेना बस, आज तमीज के साथ इन वीडियोस को देख लेना, आज वाली वीडियोस को। कल से अपन जो क्वेश्चंस लाएंगे उनको धड़ाधम अपन उड़ाते जाएंगे साहब। चलिए साहब, फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।